पटवारी दिनेश पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है, यानी गिरफ्तार होने से पहले उनकी जमानत हो गई है। दिनेश पटेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता प्रेमवदा सिंह के माध्यम से उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें जमानत दे दी गई है। यह वो सवाल उठाया जा रहा है कि चरणदास महंत सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे। खैर, कुल मिलाकर सरकारी राजस्व को चूना लगाने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। भारतमाला प्रोजेक्ट के दौरान अभनपुर क्षेत्र के 6 गांव में इस तरह की शिकायतें निकलकर सामने आई थी। जो राजस्व मंडल है रायपुर का, उसकी ओर से भी आयुक्त ने इसके लिए 4 टीमें बनाकर के अलग से जांच की है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में जमानत मिल गई है। आमतौर पर भ्रष्टाचार के प्रकरणों में जमानत नहीं मिलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वहां के पटवारी दिनेश पटेल को जमानत दे दी गई है। दरअसल भारतमाला घोटाले में पटवारी दिनेश पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है, यानी गिरफ्तार होने से पहले उनकी जमानत हो गई है। बिलासपुर हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं प्रेमवदा सिंह, सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में जांच और अन्वेषण के अध्यायाधीन होने पर भी मामले के तथ्यों पर कोई टिप्पणी। दिनेश पटेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता प्रेमवदा सिंह के माध्यम से उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें जमानत दे दी गई है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क में मुआवजा घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नायक बंदा तहसील अभनपुर में पदस्थ पटवारी दिनेश पटेल को अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर से उनके ऊपर आरोप लगा था। इससे पहले उनकी जमानत याचिका 5/5/2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति जयमाल्य बगची की संयुक्त पीठ से इस मामले पर विचार कर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि किसी चलते हुए केस में अग्रिम जमानत याचिका दे दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बार दिनेश पटेल जो पटवारी थे वहाँ के, उनको जमानत दे दी गई है। लेकिन ये पूरा भारतमाला प्रोजेक्ट था क्या, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप लगे थे? यह भारतमाला प्रोजेक्ट है क्या, जिसमें कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में चरणदास महंत, वो विधानसभा में मुखर होकर आवाज़ उठा रहे थे, जिसकी चर्चा कांग्रेस के मीटिंग के भीतर भी हो रही है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में विधानसभा के भीतर तो चरणदास महंत ने खूब आवाज़ उठाई, लेकिन अब सदन के बाहर जब सड़क की लड़ाई लड़ने की बारी आई तो कांग्रेस के नेता चरणदास महंत इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यह सवाल कांग्रेस की चलती मीटिंग के भीतर उठाए जा रहे हैं। यह वो सवाल उठाया जा रहा है कि चरणदास महंत सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे। खैर, भारतमाला प्रोजेक्ट बहुचर्चित विषय है, क्योंकि जब कभी केंद्र सरकार की ओर से कोई बड़ी सड़क बनाने की बात आती है, उसके मुआवजे में बड़ा खेल किया जाता है। और यही वजह है कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक सड़क बननी थी, जिसे इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया था। उस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के दौरान घोटाला सामने आया। इसके लिए रायपुर के कमिश्नर ने 4 दल बनाए थे, जो 4 दल इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान जो तथ्य निकलकर सामने आए, उसमें यह बताया गया कि वहाँ मौजूद तहसीलदार और पटवारी ने मिल करके ऐसा खेल रचा जिसके जरिए एक ही परिवार के कई लोगों को मुआवजा मिल गया। यानी एक खेत है, जैसे ही इस बात की घोषणा की गई कि यह सड़क जो है अधिग्रहण के दायरे में जा सकती है, उसके बाद उस गांव में एक ही परिवार के लोगों से आवेदन कराए गए कि भाई हमारी ज़मीनें अलग अलग कर दी जाए। तो जिस खेत में 10 लोगों को मुआवजा मिलना था, उसके स्थान पर 15 लोगों को 16 लोगों को मुआवजा दिया गया। इतना ही नहीं, इसके जांच में यह भी तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं कि सरकारी ज़मीन का रकबा नंबर बदलकर उसे किसी इंसान के नाम पर चढ़ाया गया। बाद में उस व्यक्ति को मुआवजे में करोड़ों की रकम दिलाई गई और बाद में उस रकम को तहसीलदार लोगों ने निकाल कर खा लिया। कुल मिलाकर सरकारी राजस्व को चूना लगाने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। भारतमाला प्रोजेक्ट वह प्रोजेक्ट है जिसके जरिए देश में 6 लेन बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती हैं। इस सड़क के बन जाने से रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। और इकोनॉमिक कॉरिडोर इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि जो विशाखापट्टनम है वहाँ पर पोर्ट है। अगर समुद्र से कोई माल निकलकर आता है छत्तीसगढ़ के लिए, तो उसे सड़क मार्ग से रायपुर तक पहुंचाना बहुत आसान काम हो जाएगा। क्योंकि जब 6 लेन सड़कें बनेंगी तो किसी भी माल के ट्रांसपोर्ट में, चाहे उसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो या फिर बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हों, उसके आवागमन को लेकर के बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। इसलिए भारतमाला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था।
भारामाला प्रोजेक्ट के दौरान अभनपुर क्षेत्र के 6 गांव में इस तरह की शिकायतें निकलकर सामने आई थी, जिसमें पटवारी और तहसीलदार ने मिलकर के बड़े पैमाने पर घोटाला किया। एक ही जमीन के कई पटांकन दिखा करके उसमें अधिक मुआवजे निकाले गए, सरकारी ज़मीनों का मुआवजा निकाल लिया गया। जो सरकारी ज़मीनें आमतौर पर जब कभी दायरे में आती किसी बड़े सड़क के, तो उस पर अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन उसे किसी इंसान के नाम पर दर्ज कर उसके तक पैसे निकाल लिए गए। यही वजह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो इसे करप्शन मानते हुए इसकी जांच कर रही है। जो राजस्व विभाग के बड़े अधिकारी हैं, जो राजस्व मंडल है रायपुर का, उसकी ओर से भी आयुक्त ने इसके लिए 4 टीमें बना करके अलग से जांच की है। इस पूरे घोटाले पर आगे जो भी अपडेट आएगा उससे हम आपको बताते रहेंगे। सीजी बॉक्स न्यूज़ आप लगातार देखते रहिए। आपको हमारे समाचार कैसे लगते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा।